लड़के ने कीचड़ में फंसे एक छोटे हाथी को रस्सी की मदद से बाहर निकाल लिया। फिर उसे नदी में ले जाकर उसके शरीर पर लगी कीचड़ को पानी से साफ करने लगा। छोटा हाथी बहुत उदास था। नटखट लड़का छोटे हाथी को हंसाने के लिए उसे छेड़ने लगा, परंतु मासूम बच्चा हाथी अपनी माँ के पास जाने के लिए रोने लग गया। रोता देख लड़के ने छोटे हाथी को फल ला कर दिए। उसने फल खाने से इनकार कर दिया। तुरंत लड़का उसकी माँ को ढूंढने छोटे हाथी के साथ जंगल की तरफ चल दिया। कुछ दूरी तय करने पर एक घने जंगल में दोनों माँ बेटे एक साथ मिल गए। अब दोनों एक साथ बहुत खुश थे। एक दिन जब माँ हाथी छोटे हाथी के साथ नदी पर पानी पीने गई, तभी छोटे हाथी ने अपने सूंड में पानी भरकर पेड़ पर सोते लड़के के ऊपर डाल दिया। लड़का एकदम से डर गया और अचानक नदी के पानी में गिर गया। छोटा हाथी और लड़का दोनों पानी में नीचे डूबने लगे। कुछ देर बाद दोनों एक साथ ऊपर आ गए। तभी लड़के ने देखा सामने उसका मित्र छोटा हाथी है। अचानक दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। लड़के ने तुरंत उसे बहुत सारे फल खिलाए और फलों से खेलने लग गए। दोनों मित्र पानी में अटखेलियां करने लगे। लड़का फल तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ गया और कुछ ताजा फल तोड़ कर लाया। अब दोनों दोस्त आपस में फलों से खेलने लग गए। दोनों मित्र एक दूसरे के पीछे भागकर फलों को फेंक रहे थे। उन्हें खेलने में बड़ा मजा आ रहा था। कुछ समय बाद जब वह जंगल में घूम रहे थे, तभी अचानक उनके ऊपर एक शिकारी की नजर पड़ गई। शिकारी ने तुरंत दोनों माँ बेटों को पकड़ने का एक बड़ा प्लान बनाया। एक दिन दोनों माँ बेटे जंगल में बड़े मजे से पेड़ की पत्तियां खा रहे थे। तभी मौका देख शिकारी ने सींग को बजा दिया। ये देखकर माँ हाथी ने तुरंत छोटे हाथी को वहाँ से भगा दिया। सींग की आवाज सुनकर साथी शिकारियों ने अकेली माँ हाथी को घेर लिया और उस पर एक साथ आक्रमण कर दिया। ये देखकर माँ हाथी बहुत डर गई। उसने तुरंत एक पेड़ को पकड़कर उखाड़ लिया और उसे शिकारियों के ऊपर फेंक दिया। माँ हाथी तुरंत अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकली। भागते समय वह अचानक एक खाई में गिर गई और दलदल में जाकर फंस गई। शिकारी उसे ढूंढने के लिए जंगल में भाग रहे थे। तभी माँ हाथी मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगी। लड़का पास के जंगल में फल तोड़ रहा था। अचानक उसे मदद के लिए आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर वह तुरंत वहाँ पहुँचा जहाँ माँ हाथी एक दलदल में फंसी हुई थी। उसने तुरंत लकड़ी के फट्टे को उसके पैरों के नीचे लगा दिया और रस्सी की मदद से माँ हाथी को बाहर निकाल लिया। दलदल से बाहर निकलकर लड़के को माँ हाथी ने सारी घटना बताई। छोटे हाथी को ढूंढने अब वो दोनों जंगल की तरफ चल दिए। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा और बीमार हाथी मिला। बूढ़े हाथी को देखकर दोनों ने नमन किया और आगे बढ़ गए। हाथी माँ अपने बेटे के लिए बहुत परेशान और उदास थी। चलते चलते रास्ते में उन्हें रात हो गई। दोनों बहुत थक गए थे। अब उन्होंने घने जंगल में रात बिताने का निर्णय लिया और दोनों एक चट्टान के ऊपर सो गए। माँ हाथी सोते समय अपने बेटे के साथ नदी में खेलते हुए का सपना देख रही थी और लड़का भी पास में आराम से सो रहा था। सुबह होने पर लड़का माँ हाथी के लिए जंगल से घास लेकर आया और उसे गहरी नींद से उठा दिया। लड़का प्यार से माँ हाथी को घास खिलाने लगा। स्नेह और प्यार देखकर माँ हाथी के आंसू निकल आए। उनकी खोज जारी थी। अब वो जंगल की तरफ आगे बढ़े, लेकिन लड़के ने देखा कि रास्ते में शिकारियों द्वारा एक गहरा गड्ढा खोदा गया है। पहले तो लड़का गड्ढे से बचकर निकल गया, बाद में माँ हाथी भी बचकर निकल गई। शिकारियों के खतरे को देखकर दोनों ने जल्दी से नदी पार कर ली और एक खाली मैदान में पहुँच गए। डरते डरते वह आगे बढ़ रहे थे। कुछ दूरी पर ही अचानक उन्हें शिकारियों ने घेर लिया। डरी हुई माँ हाथी ने वहाँ से बचकर भागने का प्रयास किया तो लड़का पेड़ की टहनी से टकरा गया और माँ हाथी शिकारियों के बिछाए फंदे में फंस गई और माँ हाथी को भी शिकारियों ने छोटे हाथी के पास ले जाकर बंद कर दिया। रात हो गई थी। दोनों माँ बेटे बहुत दुखी थे। तभी दीवार कूदकर अचानक उनके पास लड़का आ जाता है।